लौंग, ये करामाती लौंग जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। लौंग के बारे में वैसे तो कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो। लौंग जो मसालों में, दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है, पर ये वशीकरण के काम आती है। किसी को वश में करना हो तो लौंग का उपयोग कर सकते हो। जो इंसान कहना नहीं मानता, ज़िद्दी है, ढीठ है, घर के लिए दुरुपयोग कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो उसके लिए 7 लौंग का उपाय आप किस तरीके से करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये लौंग को आप जानते ही हो, मसालों में डाले जाते हैं, दवाइयों के इस्तेमाल में होते हैं। अच्छा, भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए, समूहन वशीकरण के लिए, उच्चाटन विदेशण रोग निवारण के लिए भी, शरीर की सुरक्षा के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। कि कहने का मतलब यह है कि बिना लौंग तंत्र को कोई कार्य संपन्न नहीं होता, इसलिए देवता को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का उपयोग किया जाता है। अखंड जो जलती है उसमें भी लौंग का जोड़ा डाला जाता है और पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है और काली माँ का भोग भी दिया जाता है, बजरंगबली को भी भोग दिया जाता है। इसको किस तरह उपयोग किया जाता है आपको मैं आज बताती हूँ। लौंग को वशीकरण के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है। शुक्ल पक्ष में शुरू करना है। शुक्ल पक्ष किसी भी शनिवार को ले लो, मंगलवार को ले लो, एतवार को ले लो, 7 लौंग ले लो और 1008 बार इसको मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको अभी बता रही हूँ मैं। और इस लौंग को 7 बार पढ़ कर फिर 108 बार पढ़ने के बाद इसको एक तरफ रख दो और 7 बार उसके बाद जब तुमने दिल करे तब पढ़ना। पढ़ने के बाद फिर क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये 7 लौंग लें और 1008 बार आप पढ़ लिया। पढ़ने 1008 बार बैठ के जाप करना शुद्धता से, हाथ पैर मुंह धुले हुए होने चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। और इसको 1008 बार पढ़ने के बाद इसको उठा के रख दें और जो 7 बार पढ़ने के बाद व्यक्ति को खिला दें जिसको वश में करना हो। अच्छे कार्य के लिए ही वश करना, बुरे कार्य के लिए वश में मत करना, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव वापस आता है। अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा ही प्रभाव तुम्हारे पास वापस आएगा। मंत्र कौन सा है, मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओम लौंग लौंग तू मेरा भाई, प्रथम लौंग राति वाती, दूजी लौंग जीवन माती, तीसरी लौंग अंग में व्यापे, चौथी लौंग जो मेरी खाए वह फौरन मेरे वश में हो जाए। मैं आपको ये मंत्र फिर दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ओम लौंग लौंग तू मेरा भाई, प्रथम लौंग रात्रि वाती, दूजी लौंग जीवन माती, तीसरी लौंग अंग में व्यापे, चौथी लौंग जो मेरी खाए। ये मंत्र है जो मैंने आपको 2-3 बार सुनाया, आप याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो वह। और ये 7 लौंग उसको किसी भी तरीके से उसको खिला दें, वो फ़ौरन तुम्हारे वश में हो जाएगा। और लौंग खिलाने के बाद वह फ़ौरन तुम्हारे वश में हो जाएगा। और फिर बोलना है, दुहाई तुझे कामरू कामाख्या देवी की, दुहाई तुझे कामरू कामाख्या देवी की। जो व्यक्ति खिलाए उसका नाम तथा खाने वाले का नाम अवश्य ले। और फिर इसका चमत्कार देखें। अच्छे कार्य के लिए करना। मैं आपको एक बार मंत्र दोबारा बोल देती हूँ। ओम लौंग लौंग तू मेरा भाई, प्रथम लौंग राति वाती, दूजी लौंग जीवन माती, तीसरी लौंग अंग में व्यापे, चौथी लौंग जो मेरी खाए वह फ़ौरन मेरे वश में हो जाए, दुहाई तुझे कामरू कामाख्या देवी की। आखिरी लाइन दोबारा बोल रही हूँ, दुहाई तुझे कामरू कामाख्या देवी की। जो व्यक्ति खिलाए उसका नाम तथा खाने वाले का नाम अवश्य ले। फिर इसका चमत्कार देखें। इसी के साथ एक उपाय और तुम्हें बता रही हूँ। 7 लौंग फूल वाली ले लो, जिसको भी वश में करना। वो उपाय थोड़ा आसान है। 7 लौंग लेने के बाद शनिवार को राइट सीधे हाथ में रखने के बाद उस
इंसान का, मनुष्य का, जो भी है 21 बार नाम बोलें। 21 नाम बोल कर ध्यान उसका लगा कर चेहरे के आगे और 3 बार फूंक मार दो। फूंक मारने के बाद उस लौंग को उठाकर रख दो। रखने के बाद अगले दिन रविवार आता है, संडे भी बोलते हैं, रविवार भी, एतवार भी, एक लौंग जला दे कपूर के ऊपर रख के। फिर उसको अगले एतवार को एक जला दे, फिर अगले एतवार को जला दे, मतलब 7 एतवार को एक एक लौंग जलानी है। शनिवार को सिर्फ एक बार करना है, राइट हैंड में रख के 21 बार नाम लेके 3 बार फूंक मारनी है, फिर एतवार से एक एक लौंग जलेगी। हाँ, जो तुम्हें लेडीज है उसको रजस्वा महीना आ रहा है या चौथा पाँचवा दिन भी है, तो जो हर महीने महीना आता है उसके लिए तो हाथ भी नहीं लगाना, फिर अगले रविवार को करना। इस चीज़ का ध्यान रखना कि लेडीज़ की तबीयत ख़राब है तो उसमें ये उपाय नहीं करना, जो लेडीज़ को हर महीने तकलीफ़ होती है उसके लिए बोला जा रहा है। और उसके बाद रिजल्ट देखना, वो धीरे 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 तुम्हारे वश में हो जाएगा, क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ें हैं, तांत्रिक पूजाएं नहीं हैं, और वश में हो जाएगा, तुम्हारे कहने से चलेगा। और अच्छे कार्य के लिए करें, भले कार्य के लिए करें, ये सोच के करें, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बोला जिस कार्य के लिए सोच के करोगे वही कार्य तुम्हें वापस भी मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे उपाय करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। जय माता की।